गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10। आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर लेंस से। किस लेंस से? हम पढ़ेंगे चैप्टर लेंस चैप्टर से जो अध्याय होता है लेंस से पढ़ने वाले हैं। आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नंबर रहेगा हमारा रहेगा 31। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आज लेंस के अध्याय में पढ़ने वाले हैं हम। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। कुछ क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल में पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा। कल एक क्वेश्चन हुआ था, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेमी है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाएगी उसके इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। देख लो हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि किसी अवतल लेंस के फोकस दूरी क्या है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो बिंब मतलब होता है वस्तु को। बिंब मतलब क्या है? वस्तु होता है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। जो लेंस है वे लेंस से जो प्रतिबिंब जो वस्तु है उसको कितनी दूरी पर रखा जाए जिसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पे दूरी पर क्या बने? प्रतिबिंब बने। बोला कि ये क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? एक अवतल लेंस है। जैसे मान लो क्या है? अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है। और बोल रहा है कि इससे क्या बोल रहा है कि इसकी जो फोकस दूरी है वे कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकस दूरी है वे कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो फोकस दूरी है इसकी जो F2 है वे कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि बिंब को लेंस से कितना दूर रखा जाए। अब वस्तु को बोल रहा है कि वस्तु को कितना दूर रखा जाए कि इसके द्वारा जो बिंब का लेंस से 10 सेमी की दूरी पर जो प्रतिबिंब बने वे कितनी दूरी पर बने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यहां से यहां तक कितनी दूरी पर बने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो वस्तु को हम कहां पर रखेंगे? वस्तु को हम कितने दूर पर रखेंगे कि उसका उस वस्तुओं को प्रतिबिंब कितना बने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो हम क्या करेंगे
पहले जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। हमें हमें दिया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी कितना होगा लिखेंगे, फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कितना दिया है देख लो, फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर और फोकस दूरी को हम किसे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देख लो जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, इधर होती है, तो ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पर -15 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितना हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि लेंस से इस वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो हमें दिया है कि प्रतिबिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या किसे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। तो v बराबर कितना दिया है, v बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। अब देख लो जो प्रतिबिंब बन रहा है और उसकी दूरी को हम किधर माप रहे हैं, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को हम किधर माप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि बोला कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। जो बिंब है वे बोल रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर। देख लो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसको पूछ रहा है, बिंब को। बिंब मतलब वस्तु को, बिंब का मतलब वस्तु को। अब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा लेंस से वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं, और u बराबर क्या पूछ रहा है, u बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो हम इस वाले फार्मूला पर क्या करें, जो दिया था उसको लिख लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ पर माइनस आया कहाँ से, क्योंकि हमें 10 सेंटीमीटर दिया था। हम देखें जो प्रतिबिंब जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वे फोकस के ही तरफ बनता है, तो फोकस की तरफ बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रतिबिंब बना वे क्या बना, यहाँ से जो क्या है प्रकाशित की दृष्टि से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, और वे आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापा जाएगा। जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक हो गया, और हम यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f की जगह f का मान रखेंगे। तो 1/f का मान दिया है क्या, f का मान कितना दिया है -15, तो यहाँ पर -15 लिख लेंगे बराबर। यहाँ पर 1/v का मान नहीं दिया है, ये तो पूछ रहा है, नहीं v का मान दिया है, v का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1/u दिया है तो 1/u, u का मान तो दिया नहीं है, तो हमें बताना है कि इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सिंबल माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/-15, फिर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर -1/u हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसन निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 10 और 15 का लसन निकालोगे कितना आएगा, देख लो कितना आएगा, 15 50 आएगा। देख लो पहले ऐसे निकालो, जो हम क्या करेंगे लसन निकालेंगे 15 कामा किसका 10 का, 15 का लसन निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौको 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 कर जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो देखो 5 दूनी 10 क्या है 30, लसन कितना आ गया 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब -15 से 30 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 30। अब 2 का गुणा इसके अंश में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 10 से इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 10 30 हो गया, 10 30। अब 10 30 हो गया, तो अब 10 30 हो गया तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक माइनस 1 बट्टे v दिया है, 1 बट्टे u दिया है, 1 बट्टे u लिखेंगे, 1 बट्टे u। अब देखो हम क्या किए, अब ऊपर को देखो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बट्टे 30 हो गया, 1 बट्टे 30 बराबर 1 बट्टे माइनस u हो गया। अब देखो जब बराबर के दोनों भिन्न होती है तो तिर्यक गुणा करनी है। अब इसका गुणा क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाए, ठीक है ना, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा -30 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। आया तो नहीं? अब कैसे आया देख लो मेरे दोस्तों, कैसे आ गया -30। अब जो प्रतिबिंब जो वस्तु रखी गई होगी वे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वे मुख्य फोकस से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई होगी, वस्तु रखी गई होगी। आया समझ में, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई होगी, वस्तु रखी गई होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ 10 सेंटीमीटर पे बनता होगा। अब देख लो फिर से बोल रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया 15 सेंटीमीटर लिखें। अब देखें कि फोकस किधर है, वे क्या है, फोकस दूरी आपतित फ्रेड की विपरीत दिशा में मापी जा रही है, तो ऋणात्मक लगा लिए, माइनस का चिन्ह लगा लिए। फिर उसके बाद हम देखें कि बोला कि बिंब को या वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो हमें बिंब को दिया नहीं था कि कितनी दूरी पर रखा गया है, तो हम माने कि वस्तु की दूरी क्या है, u है। फिर उसके बाद हम क्या होगा, इसके द्वारा बिंब के लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब जो बिंब रखी गई है इससे क्या होता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर 10 लिखें और यहाँ पर क्या लगा दी, माइनस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये लेंस के विपरीत दिशा में मापा जा रहा है। और जब लेंस की आपतित फ्रेड की विपरीत दिशा में मापा जाता है, तो इसलिए आपतित फ्रेड की विपरीत दिशा में मापा गया, तो इसलिए ऋणात्मक हो गया, तो -10 हो गया। u का मान पूछ रहा है तो हम लिख लिए। अब हम फार्मूला जानते हैं, हम 1 बट्टे f बराबर 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u होता है। तो हमें f का मान दिया था, तो f की जगह देखो यहाँ पर मान दिया है, f का मान यहाँ पर दिया है, f की जगह f का मान, और v का मान दिया था तो v की जगह v का मान रख दिए। फिर इसके बाद -1 बट्टा v था, u था तो 1 बट्टा u उतार लिए। अब इन दोनों का लसागु क्या कर दिए, अब यहाँ पर मान रखे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस में था, इसको इधर लेकर आए हैं तो प्लस हो गया इसका सिंबल। इसका सिंबल देखो माइनस है, इधर आया है तो इसका सिंबल क्या हो गया है, प्लस हो गया है। तो 1 बट्टे -15 था और इसको इधर लाए तो 1 बट्टे 10 हो गया। अब देखें कि इन दोनों को भिन्न का जोड़ दिख रहा है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ दिख रहा है। जब भिन्न का जोड़ है तो हम इन दोनों का लसन निकालते हैं, लसन निकाले 30 आ गया, लसन निकाले कितना आ गया, 30 आ गया। अब -15 से 30 में भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, -2 बार गया। अब 2 का गुणा 1 में किए तो 2 1 कम 2, तो -2 हो गया। फिर इसके बाद प्लस का सिंबल लगा था तो प्लस का सिंबल लगा दिए। फिर इसके बाद क्या कर दिए, 10 से इसमें भाग किए, 30 में 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में किए, 3 1 कम 3 हो गया। फिर इसके बाद बराबर 1 बट्टा माइनस 1 बट्टे u था तो 1 बट्टे u उतारिए। अब हम देखें कि क्या हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बट्टे 30 हो गया, 1 बट्टे 30 उतार लिए। फिर 1 बट्टे माइनस 1 बट्टे u था तो 1 बट्टे u उतारिए। हम जानते हैं कि जब बराबर के दोनों भिन्न होती है तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें। u का गुणा 1 में करेंगे तो u हो जाएगा, 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लग रखा था, तो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, उतारो जल्दी उतारो। उतारो जल्दी, हो गया। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं, देख लो अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं, हो गया इसके साथ ली। चलो उतारते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो
अब देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लो। बोल रहा है कि एक 14 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, बोल रहा है कि हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि आज का दूसरा क्वेश्चन बोला कि एक 14 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की 62 सेमी की 62 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देख लो क्या है। बोल रहा है कि एक 14 सेमी फोकस दूरी वाला क्या है, एक अवतल लेंस है। एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या है अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितना दिया है, उसकी फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर दिया है। ये फोकस दूरी कितना है, ये फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर का है। जो F2 है वे क्या है 14 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस दिया है। बोल रहा है कि लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है। अब यहाँ से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखी जाती है, एक वस्तु 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो बोल रहा है कि जब 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमें दिया है, जो दिया है वहां पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी अब अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, ये बराबर फोकस दूरी कितना दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर 14 सेमी दिया है, 14 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि दूरी से वस्तु को रखा जाता है 62 सेंटीमीटर, और लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। u बराबर कितना दिया है, u बराबर दिया है 62 सेंटीमीटर। कितना दिया है 62 सेंटीमीटर मीटर दिया है। बोल रहा है कि तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। v बराबर कितना, कुछ नहीं दिया है, पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे कि अब जो फोकस दूरी है वे धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। अब देख लो क्या दिया है कि वे अवतल लेंस, हमेशा हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो क्या होती है फोकस दूरी होती है वे हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, हमेशा लेंस की ही तरफ रखी जाती है, आपतित किरण की ही ओर रखी जाती है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, तो ए बी वस्तु भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अब वस्तु रखी गई है 62 सेंटीमीटर, आपकी प्लेट की विपरीत दिशा में मापा जा रहा है इस दूरी को, तो इसको भी क्या करेंगे, ऋणात्मक बना लेंगे। अब देखो हम जानते हैं फार्मूला 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v, 1/v प्लस होता है 1/u होता है, क्या होता है 1/u। अब हमें f का मान दिया है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और हम 1/, क्या करेंगे, -14 सेंटीमीटर दिया है तो -14 सेंटीमीटर रखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाए तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 1/v का मान दिया है, क्या v का मान दिया है, v का मान नहीं दिया है, उतार लेंगे, प्लस यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1/u का मान कितना दिया है, -62 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर देंगे, -62 सेंटीमीटर रख देंगे, हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सिंबल माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1/-14 तो पहले से दे रखा था, अब इसको यहाँ पर इसका सिंबल माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, -62 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर क्या बचेगा, इधर 1/v बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे, यहाँ पर 1/-14 दिया था, फिर अब देखो कोष्टक तोड़ेंगे तो कोष्टक के आगे प्लस है, अंदर का सिंबल चेंज होगा नहीं, तो माइनस से कम माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/v। अब देखो क्या करेंगे, 1/v हो गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों का लसन निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, लसन निकालेंगे, 14 और 62 का लसन निकालेंगे, लसन निकालो इधर, 14 का 62 का क्या करते हैं, 62 का लसन निकाल लेते हैं। अगर ऐसे लसन नहीं निकालने आता है तो गुणा कर लो, तो ये गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 एकम 62 हो जाएगा, 62। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 62 हो गया, फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर ये यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, -14 एकम 14 हो जाएगा, हो गया। फिर बटे यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो -14 गुणे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 14 गुणे 62। अब देख लो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इधर क्या दिया है, 1/v दिया है तो 1/v लिख देंगे, 1/v दिया है तो 1/v लिख देंगे। अब इधर देख लो क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसके आगे माइनस है, अंदर का सिंबल माइनस का गुणा माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बटे यहाँ पर -14 गुणे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, बराबर क्या है, 1/v है तो v लिख लेंगे। अब देख लो यहाँ पर बराबर के दोनों ओर भिन्न होती है तो क्लियर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लो यहाँ पर 62 प्लस 14 कोष्टक में गुणे v हो जाएगा, अब बराबर इधर देखेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो 14 एकम 14 हो जाएगा, और माइनस और गुणे 62 है तो 62 हो जाएगा। अब v बराबर बताएंगे तो v बराबर बताएंगे तो इधर पहले से 14 गुणे 62 पहले से है, और यहाँ पर इसका गुणा हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 62 प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ में है, अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर -14 बटे 62 प्लस 14 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको गुणा का चिन्ह लगा करके यहाँ पर 62 बटे ऐसे लिख सकते हैं, 62 गुणे प्लस 14 लिख सकते हैं, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 14 से 14 कट जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ पर 62 में 62 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर देंगे कि v बराबर बताएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 बटे 62 गुणे यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। अब देखो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा,
तो v बराबर बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस एकम 62, यहाँ पर प्लस इसका इसका और इसका कर सकते हैं, इसका सॉरी यहाँ पर देख लो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर से देख लो, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर पहले दिया है -62, तो v बराबर बताएंगे, v बराबर हो जाएगा -14 गुणी 62 बटी, यहाँ पर 62 प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बटा 1 बनाएंगे, इसका गुणा इसमें फिर वही आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, ये 14 का 62 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 14 का 62 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 में 14 का गुणा कर लेते हैं, 4 चौको 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से 24 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, कट लगाएंगे, एक दूनी 2, 1 छक्के 6, इसको प्लस करेंगे, 8 हो जाएगा, 6 हो गया, फिर उसके बाद 6 दूं 8 हो गया, कितना हो गया 868 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा -868 बटे, अब इसको जोड़ेंगे तो 76 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूं 6 हो गया, फिर 2 6 1 7 हो गया, 76 हो गया। अब काटेंगे, देखो क्या है 2 से काटेंगे तो 2 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर इसके बाद 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौको 2 9 18, तो यहाँ पर क्या आ गया, v बराबर आ गया 217 बटे क्या गया 19 आ गया, -217 बटे 19। अब 19 से 217 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, चलो करते हैं भाग, देख लो -217 में क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे 19 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले माइनस को हटाएंगे, हट गया, अब 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 से घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, अब 2 बचेगा, 7 उतारेंगे, 19 से कम 19 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर इसके बाद 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा, 19 के 19 बोले कि 49 57 19 76 19 25 95 19 76 19 76, यहाँ पर 76 लिखेंगे, कट जाएगा कितना 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 7 में से 7 जाएगा, कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 19 के 19 19 दूनी 38 19 दूनी 38, यहाँ पर 38 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 38 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 19 से कम 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 घटा देंगे, कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, कट जाएगा, फिर एक शेषफल आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर लिखेंगे -11.621, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखो दिया है कि एक क्या है 14 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, एक वस्तु को क्या किया जाता है रखिए, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो हमें अवतल लेंस से फोकस दूरी दिया था -14 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद लेंस से वस्तु की दूरी दिया था -62 सेंटीमीटर, 62 दिया था, तो ये क्या था लेंस की आपतन किरण की विपरीत दिशा में मापा जा रहा था, तो यहाँ पर माइनस हो गया, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, तो प्रतिबिंब की दूरी में नहीं पता था, लिख लिए, फार्मूला रखे हैं 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। अब क्या करनी है, हमने f का मान दिया था, तो f की जगह u का मान दिया था, तो u की जगह u का मान रख दिए, रखने के बाद देखें कि इसका सिंबल इधर यहाँ पर माइनस था, तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/14 1/-14 प्लस क्या हो गया 1/-62 हो गया, बराबर इधर 1/v था, तो 1/v को छोड़ दिए। अब देखो इन दोनों का क्या करनी है, पहले क्वेश्चन को तोड़े, तो यहाँ पर माइनस आ गया है, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, यहाँ पर क्या करनी है, अब इन दोनों को यहाँ पर 1/-14 हो गया, -1/62 हो गया, बराबर 1/v
v। अब इन दोनों का लसन निकाले हैं तो यहाँ पर क्या कर दिए, इन दो जोड़ क्या है, बिंदु का घटाना है, तो बिंदु के घटाने में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 62 एकम 62, तो 14 का गुणा 14 में करेंगे, तो -14 एकम -14 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर लिए, यहाँ पर इसका गुणा इसमें करते हैं, तो -14 गुणे 62 हो गया बराबर है बटे v। तो हम क्या कर लिए कि अभी कोष्टक को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो माइनस था, तो माइनस माइनस मिलकर के गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, -14 गुणे क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा बराबर है बटे v। तो हम देखें कि बराबर के दोनों क्या थी, भिन्न थी, तो इसका गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें कर दिया। अभी जब इसका गुणा इसमें किए और इसका गुणा इसमें किए, तो यहाँ पर v बराबर आ गया कोष्टक में 62 + 14 आ गया, यहाँ इधर हो जाएगा कि -14 गुणे 62 हो गया। अब देखो हम यहाँ पर इसका गुणा हुआ है, इधर जाएगा भाग हो गया, यहाँ पर गुणा हुआ था इधर गया तो क्या हो गया भाग हो गया। तो अब इन दोनों का गुणा किए हैं तो कितना आया 868 आया है, 868 आया है। 868 के बाद हम क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़े तो 76 आ गया है, कितना आ गया 76 आ गया है, कितना आ गया 76 आ गया। अब देखो 76 आ गया है, फिर 2 से काटे हैं तो 2 चौको 8, फिर 2 3 6, फिर 2 चौको 8 हो गया है, फिर इसके बाद 2 3 6 हो गया है, 2 चौको 8 हो गया है, 2 8 16 हो गया है। फिर 2 से काटे हैं तो 2 दूनी 4 हो गया है, 2 एकम 2 हो गया है, 2 7 14 हो गया है। यहाँ पर देख लो इसको जो काटे हैं, फिर उसके बाद तो यहाँ पर हो गया है कि 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर उसके बाद 2 7 14, फिर इसको काटे हैं तो क्या हो गया है, इसको काटे हैं तो 19 आ गया है, कितना गया है 19। अब 19 से क्या कर दिए, इसमें भाग कर दिए, 217 में 19 से क्या कर दिए भाग कर दिए, तो कितना आया है 11.62, 11.62। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक आया समझ में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पढ़ाएंगे, हमारी क्लास चलेगी कल रेखीय आवर्धन, क्या रहेगा रेखीय आवर्धन, कल की क्लास चलेगी, कल की हमारी क्लास चलेगी रेखीय आवर्धन। क्या चलेगा रेखीय आवर्धन। कल की क्लास चलेगी रेखीय आवर्धन। आवर्धन रेखीय आवर्धन कल पढ़ाया जाएगा। ठीक, मैं आपको आपके यहीं पर वीडियो क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और क्या करें सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।